The victory flame of the Swarnim Vijay Verse, commemorating the Golden Jubilee celebrations of India's victory over Pakistan in the 1971 war, arrived at Dibrugarh University on 30th September. As the flame was brought into the university campus, NCC cadets who were standing on both sides of the road from the entrance to the Rangar auditorium of the varsity exhibited their patriotism by singing Vande Mataram. Mataram Vande Sujalam Sufalam Malayaj Shitalam Shasya Shamalam Mataram Vande Vande Mataram Swarnim Vijay Mishal Taleb Madhya Sahib Tet Chal. Major General Dhirendra Singh Kushwaha, GOC 2 Mountain Division, Dinjan Military Station, received the victory flame and placed it for public display on a podium inside the auditorium. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. The event was witnessed by Brigadier T.M. Sinha from 181 Mountain Brigade, Vice Chancellor in charge of Dibrugarh University, Professor L. K. Nath, dignitaries from the military and the university, ex-servicemen, visionaries of the 1971 war, NCC cadets, civil officials, and media persons. Addressing the gathering, GOC D.S. Kushwaha briefly spoke about the significance of India's victory over Pakistan in 1971. सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से इस समारोह में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस समारोह में आकर इस मशाल को और गौरववान बनाया। जैसा आपको मालूम है 71 का इतिहास हमारे न केवल 3 सेना की इकाइयों के लिए बल्कि पूरे
देश के लिए हर पहलू से एक बहुत ही यूनिक ईयर रहा है। इसमें एक जो नौजवान देश जिसके सिर्फ अपने 24वें या 25वें साल में हम लोग थे, तब हमने एकजुट होकर एक और देश को गठित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। और शायद वो इसलिए मुमकिन था, चाहे हम भले ही एक देश के रूप में नौजवान रहे हों, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति और धरोहर है वो बहुत पुरानी है और सदियों से चली आ रही है। इसीलिए हमारे देश को एक सिविलाइजेशनल नेशन माना जाता है। जो एक 1971 का युद्ध था, इसका एक सबसे अहम पहलू है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच। ये न केवल सेना की 3 इकाइयों के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन हमारे देश के सारे अंग, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेसी हो, और चाहे हमारे सारे और आम नागरिक और अलग अलग जो हमारे पहलू हैं देश के, वो सब अंग इसमें शामिल रहे। इसमें आज जब हम इस 50वें साल में हैं, इस महत्वपूर्ण युद्ध के विजय दिवस के अवसर पर, ये बहुत ही अव्वल दर्जे की सोच रही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब फैसला किया कि इस साल को हम स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में बनाएं। हर साल 16 दिसंबर को सेना की तीनों इकाइयां इसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन चूंकि हम 50वें साल में थे तो ये फैसला हुआ कि इसको एक पूरे देश के तौर पर पूरे साल अलग अलग जगह में इस विजय मशाल को ले जाया जाए और हमारे सारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे अलग अलग यूनिट्स के जो बहुत बहादुर जवान थे, जो दूर दराज हर जगह हर इलाके में हैं, उन तक ये संदेश पहुंच सके। साथ ही साथ इस विजय मशाल को हर बैटलफील्ड, जहां जहां, चाहे वो वेस्टर्न साइड में हो या हमारे ईस्टर्न साइड में हो, हर जगह इसको सारी बैटलफील्ड्स में भी ले जाया जा रहा है और वहां की जो मिट्टी है उसको सजोया जाएगा और ये सारी चीजें जाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में इनको एक बहुत अहम स्थान दिया जाएगा। इसकी शुरुआत पिछले साल 16 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री ने की, जबकि 4 मशाल देश के चारों दिशाओं की तरफ वहां से रवाना की गई। इसी श्रृंखला में जब ये आज मशाल हमारे बीच है, तो मैं आपको एक चीज का और यहां पर एहसास दिलाना चाहूंगा। जो ये 2 माउंटेन डिव है, दाओ डिवीजन जिसको हम कहते हैं, काफी पुराना इतिहास है इसका। 1942 में हमारा संगठन हुआ और तभी से हम विज्ञान में हैं। डिवीजन का फोकस हालांकि इस लड़ाई के दौरान डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो एक पहली इकाई जो ढाका के अंदर दाखिल हुई वो हमारी डिवीजन से थी। और इस डिवीजन के जो उस समय जीओसी साहब थे, जनरल नागरा, वो अपने कुछ सिलेक्ट स्टाफ के साथ एक जो बांग्लादेश के अंदर, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान के अंदर शिलांग के थ्रू जो हमारा एक ऑपरेशन चला था, उसकी जो लीडरशिप थी
वो जनरल नागरा साहब को दी गई थी। तो उस वजह से हमारे लिए ये दिन और खास करके मायने रखता है। इस मौके पर मैं एक बार अपनी यहाँ पर मौजूद जो एक्स सर्विसमैन फ्रेटर्निटी है और हमारी वीर नारीज हैं, उनको दोबारा अपने तरफ से, हम सभी की तरफ से, अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए आश्वासन देना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए जो गौरव का इतिहास रचा है उसके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार हैं। और आपकी जो रोजमर्रा के जो आपके इश्यूज हैं, जो डे टू डे इश्यूज हैं, उसको और सही तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम उसको एड्रेस कर सकें, इसके लिए जल्द ही हम एक वेटरन सहायता केंद्र डिब्रूगढ़ के अंदर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इससे आपके जो फंक्शनल इश्यूज हैं उसको हम और अच्छी तरीके से उसको सुलझाने में आपकी मदद कर सकेंगे। आखिरी में मैं यहाँ पर मौजूद सभी जो हमारे डिब्रूगढ़ के वासी हैं और ये होनहार बच्चे जो एनसीसी के हमारे साथ हैं, यहाँ पर जितने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ के अधिकारीगण और सभी यहाँ पर जो मौजूद हैं, आपको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि इसी जोश के साथ आप और हम एक साथ जब कदम बढ़ाएंगे तो हमारा देश का इतिहास इसी तरह गौरववान और गौरवित होता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Sir, we request you to kindly remain in the stage for a while to felicitate the Veer Naris and the war veterans of 1971 war. During the event, GOC Kuswa also felicitated ex-servicemen and veterans. Altogether, 9 ex-servicemen who were involved in the Operation Eagle in the 1971 war were honored. सर्वप्रथम बुलाना चाहते हैं लखी देवी छेत्री जी को। শ্রীমতী লক্ষী দেৱী ছেত্ৰীৰ স্বামী ৰাম বাহাদুৰ ছেত্ৰী ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধৰ সময়ত 22 মাৰাঠা লাইট ইনফেণ্ট্ৰিত চিপাহী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। শ্ৰীমতী ছেত্ৰী ডিব্ৰুগড়ৰ মধুপুৰৰ গৰুধৰীয়া নেপালী গাঁৱৰ বাসিন্দা। हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि आज इस विशेष अवसर पर यहाँ ऐसे वीर जवान उपस्थित हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था और भारत को विजयी बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। We feel privileged to honor and felicitate him in this auspicious occasion of Swarnim Vijay Varsh. सर्वप्रथम बुलाते हैं सिपाही पेमा वांगचुक जी को। Now I request Honorable Vice Chancellor of Dibrugarh University, Dr. L. K. Nath sir, to please come to the stage and address the gathering. So please. I am very much pleased to be present here in this celebration function of Swarnim Vijay Varsh on completion of 50 glorious years of India's victory over Pakistan in the 1971 Bangladesh Liberation War. We are commemorating the brave hearts of Indian Army for their supreme sacrifice for the Mother India. All of we know how Indian Army, Indian Navy
and Indian Air Force worked together to give a befitting reply to the surprise attack of Pakistan on India on 3rd December 1971, and about 92,000 soldiers of Pakistan surrendered before the might of Indian force. And now we are commemorating this Swarnim Vijay Varsh on 50th anniversary of that victory. In that victory, the land of Assam has got also great contributions, where several soldiers have sacrificed their lives, and we pay tribute to those martyrs and consolate to their families. The primary mission of Indian Army is to ensure national security and national unity, to defend the nation from external aggressions, internal threats, and to maintain peace and security within the borders. Indian Army prepares soldiers, leaders, and units to mobilize, deploy, fight, and win across the entire spectrum of the conflict. The Indian Army followed the motto, more you sweat in peace, lesser you bleed in war. But what we know, only that we remain in peace at the cost of sweat and blood of Indian Army. I do not want to speak here more. Only I pray to God for the eternal peace of the brave soldiers who sacrificed their lives for the Mother India, and thank to the 181 Mountain Brigade for inviting me to such a valuable celebrations. Thank you very much. We would like to begin the cultural program with a traditional martial art, Kalari Payattu. Kalari Payattu is an indigenous martial art of Kerala, which was used in ancient battlefields. Each and every step of this martial art is designed very scientifically. Madras Regiment practices this martial art to keep themselves agile and aggressive. So let's enjoy Kalari Payattu, presented by Team Ferocious 5. A colorful cultural program, including martial art, was presented to mark the occasion.
कलरिकट्टू श्रीमान करी मेरी बॉडी को ब्रेक करके आगे से दब अब देशभक्ति के जज्बे को नृत्य के माध्यम से पेश करने आ रहे हैं 10 एनसीसी बैटालियन कैडेट्स। वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस मेरा प्यारी माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। झुकी तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुकी तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जान से प्यार है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यार है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देश मेरे तेरी जान है तुम, देश मेरे तेरी जान है तुम, देश मेरे तेरी शान है तुम, देश मेरे तेरी शान है तुम। हे वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक निकाल जाएंगे, पूरी चीज है तेरे कदमों में, हम बेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। हे वतन
আগবঢ়াবলৈ লৈছো অসমৰ বাপতি সাহোন স্বৰূপ বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে NCCৰ কেডেটসকলে। आइए आसाम के सांस्कृतिक परिचय बिहू नृत्य से इस अनुष्ठान का रौनक बढ़ाए। आज ये स्वर्णिम विजय वर्ष के दौरान इस रंगारंग कार्यक्रम के हिस्सा बनकर मैं पार्टिकुलरली गौरवान्वित हुआ हूँ। मैं GOC 2 माउंटेन ड्यू को
सभी वेटरन, वॉर विडोज और वीर नारी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरफ के कार्यक्रम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया इस साल 58th ईयर ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट विक्ट्री, इससे जो पब्लिक सम्मिलित है, एटलीस्ट जो नौजवान जोड़ता है, उनको हमारे बहादुर जवानों का वीर गाथा मालूम पड़ेगा। मैं वेटरन, जब 71 वॉर हुआ था, हम फौज में नहीं थे, लेकिन मैं एकेडमी में थे, एनडीए में। उस टाइम लड़ाई के दौरान हमारे इंस्ट्रक्टर्स युद्ध के लिए गए थे और उसी दौरान हमारा टर्म ब्रेक भी हुआ था और हम एनडीए स्पेशल के साथ वापस घर आ रहे थे। रास्ते में हमको स्टेशनों में मिठाई दिया, टीका लगाया, राखी बने। ये कार्रवाई सिर्फ युद्ध के दौरान होता है। 65 वॉर में भी यही कहानी थी। 62 की जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था, मैं डिब्रूगढ़ में बच्चे थे, उस टाइम हम एक्सपीरियंस किया था लड़ाई के कुछ हालात। हमने अपने घर के सामने ट्रेंचेस खोदे थे और हवाई हमले का जब सायरन प्रैक्टिस के लिए बजते थे, हम ट्रेंचेस में घुसे। इतना ही हमारा लड़ाई का एक्सपीरियंस है। 74 में मैं कमीशन लिया, उसके बाद फौज के पूरे सर्विस दौरान इंसर्जेंसी के अलावा युद्ध में हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिला। युद्ध लाइक सिचुएशन मैंने जम्मू कश्मीर में और सिक्किम के पहाड़ियों में थोड़ा बहुत फेस किया था। बाकी 17 वॉर का जो वेटरन्स है, वीर नारी है, सुशीला कुसुम और श्रीमती छेत्री, इनसे मुलाकात मुझे 2011 में हुआ था, जब मैं रिटायर होने के बाद डिब्रूगढ़ में आया था और सैनिक वेलफेयर ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ज्वाइन किया था। और मुझे खुशी है, इनको मैंने मदद करने का मेरे को अवसर मिला, क्योंकि पे एंड अलाउंसेस इनका सही नहीं थे। लकीली इन्फेंट्री बटालियन जो पलटन बाजार में था उस टाइम, उन्होंने भी मदद किया और हमने स्टेट बैंक के साथ मिलकर इनका पूरा हक दिलवाया था। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं दाऊ डिवीज़न का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। वंदे